तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा सूखाग्रस्त गांव था, जिसका नाम नीरपुर था। पिछले कुछ वर्षों से नीरपुर में वर्षा बहुत कम हो रही थी, जिससे किसानों की हालत बेहद खराब थी। खेत सूख गए थे, फसलें मुरझा रही थीं, और गांव में भूखमरी की नौबत आ गई थी। गांव के लोग अपनी किस्मत को कोस रहे थे और देवताओं से लगातार प्रार्थना कर रहे थे। इसी गांव में रामदीन नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। रामदीन के पास न तो कोई बड़ा खेत था, न ही कोई धन दौलत। उसके पास केवल एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर उसका पूरा परिवार निर्भर था। रामदीन शिव का परम भक्त था, लेकिन वह कभी मंदिर नहीं जाता था और न ही जोर जोर से मंत्रों का जाप करता था। उसकी प्रार्थनाएं हमेशा उसके मौन हृदय में होती थीं। वो बस अपने खेतों में काम करते हुए शिव का स्मरण करता रहता था। श्रावण का महीना आया। गांव के सभी लोग मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करने लगे, ताकि अच्छी वर्षा हो सके। श्रावण की पहली और दूसरी सोमवारी भी बीत गई, लेकिन आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। गांव में निराशा और भी गहरी होती जा रही थी। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ा यज्ञ और पूजा का आयोजन किया। सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए और जोर जोर से वर्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। रामदीन भी अपने खेतों में था। उसने देखा कि उसकी फसलें पूरी तरह सूख चुकी थीं और जमीन में गहरी दरार पड़ गई थी। उसके बच्चे भूखे थे। रामदीन का हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में ही एक छोटे से शिव मंदिर के सामने एक गड्ढा खोदा। उसके पास शिवलिंग नहीं था, तो उसने वहीं से एक छोटा गोल पत्थर उठाया और उसे जल से धोकर वहीं स्थापित कर दिया। उसके पास बेलपत्र या फूल भी नहीं थे। उसने अपने हाथों से अपनी सूखी हुई फसल के कुछ मुरझाए हुए पत्ते तोड़े, उन्हें अपने आंसुओं से भिगोया और उस पत्थर पर अर्पित कर दिए। रामदीन ने न तो कोई मंत्र पढ़ा, न ही कोई आरती की। वो बस अपने घुटनों पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ईमानदारी और पीड़ा के साथ महादेव से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके हृदय के अटूट विश्वास और अपने परिवार के प्रति प्रेम में थी। वो बस यही कह रहा था, हे भोलेनाथ, हमें जल दो, हमारी फसलें बचा लो, मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दो, हम सब आपकी कृपा पर निर्भर हैं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जो उसके सूखे पत्तों को और भिगो रहे बड़ी ही थी। मंदिर में चल रहा यज्ञ और शोरगुल जारी था। सभी लोग जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक रामदीन के खेत के ऊपर आसमान में काले बादल छाने लगे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। मंदिर में मौजूद सभी लोग घबरा गए और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ ही देर में सूखे खेतों में पानी भर गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वे एक दूसरे को बधाई देने लगे। तभी किसी ने देखा कि बारिश सबसे पहले रामदीन के खेत में शुरू हुई थी और वहां बिजली भी चमकी थी। गांव के मुखिया और कुछ लोग दौड़कर रामदीन के खेत की ओर गए। उन्होंने देखा कि रामदीन अब भी उस छोटे पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर शांति और कृतज्ञता का भाव था। उसके सामने रखे सूखे पत्ते अब बारिश के पानी में चमक रहे थे। मुखिया समझ गए कि यह रामदीन की मौन सच्ची प्रार्थना का ही फल था। मुखिया ने रामदीन को उठाया और उसे गले लगा लिया। रामदीन, हम सब ने तो सिर्फ शोर किया, लेकिन तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। तुम्हारी मूक भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ निकली। उस दिन से नीरपुर में हर श्रावण की तीसरी सोमवारी को एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग अब केवल मंदिरों में जाकर जोर जप और रस से पूजा नहीं करते थे, बल्कि अपने खेतों में, अपने घरों में या किसी भी शांत जगह पर बैठकर मौन प्रार्थना भी करते थे। वे रामदीन की कहानी को याद करते थे,
जो ये सिखाती है कि भगवान शिव को दिखावा या बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा, मौन और निस्वार्थ हृदय ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। नीरपुर में फिर कभी सूखा नहीं पड़ा और रामदीन की मूक प्रार्थना उस गांव के लिए शिव की अक्षय कृपा का प्रतीक बन गई। रामदीन की मूक प्रार्थना और उसके फलस्वरूप हुई मूसलाधार वर्षा ने नीरपुर गांव में केवल पानी ही नहीं, बल्कि विश्वास और कृतज्ञता की एक नई लहर भी ला दी थी। उस दिन के बाद से रामदीन को गांव में बहुत सम्मान मिलने लगा। वह पहले की तरह ही अपने खेतों में काम करता रहा, लेकिन अब लोग उससे सलाह लेने और उसके शांत स्वभाव से प्रेरणा लेने आते थे। रामदीन ने कभी खुद को विशेष नहीं माना, वह बस यही कहता था कि यह महादेव की कृपा है। गांव के मुखिया और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब नीरपुर गांव का नाम बदल दिया जाएगा। उन्होंने उसका नया नाम कृपाग्राम रखा, जिसका अर्थ था कृपा का गांव, क्योंकि वे मानते थे कि यह महादेव की सीधी कृपा का ही परिणाम था। कृपाग्राम में अब हर श्रावण की तीसरी सोमवारी को एक विशेष उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन को मूक भक्ति पर्व के नाम से जाना जाता था। इस पर्व पर गांव के सभी लोग सुबह जल्दी उठते, अपने खेतों में जाते या अपने घरों के शांत कोनों में बैठकर बिना किसी मंत्र या शोर के पूरी तरह मौन रहकर शिव का स्मरण करते थे। वे अपनी आंखें बंद कर लेते और अपने हृदय की गहराई से महादेव से जुड़ने का प्रयास करते। कुछ लोग रामदीन की तरह सूखे पत्तों को आंसुओं से भिगोकर अर्पित करते थे। ये दर्शाता था कि उनके पास चढ़ाने को कुछ नहीं, सिवाय अपनी सच्ची भावनाओं के। इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि बच्चे भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उन्हें सिखाया जाता था कि सच्ची प्रार्थना दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और हृदय की मौन पुकार में होती है। वे भी अपने माता पिता के साथ मौन रहकर शिव का ध्यान करते थे। धीरे धीरे कृपाग्राम में खुशहाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, कुएं पानी से भर गए और गांव में कभी भूखमरी नहीं आई। ये सब रामदीन की मूक प्रार्थना की याद दिलाता था, जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। रामदीन ने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। जब वो बहुत वृद्ध हो गया और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, तब भी वह अपनी छोटी सी शिवलिंग के सामने बैठकर मौन प्रार्थना करता रहता था। उसके अंतिम क्षणों में भी उसके चेहरे पर वही शांति और विश्वास था। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी को कृपाग्राम में मूक भक्ति पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग इस अनोखे पर्व को देखने और उसमें भाग लेने आते हैं। वे रामदीन की कहानी सुनते हैं, जो ये सिखाती है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान, बड़े चढ़ावे या ऊंचे शब्दों के मोहताज नहीं होते। वे तो केवल एक सच्चे और निस्वार्थ हृदय की मौन पुकार सुनते हैं। कृपाग्राम आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और विश्वास बिना किसी दिखावे के जीवन में सबसे बड़े चमत्कार ला सकते हैं, और ईश्वरीय कृपा सदैव उन पर बरसती है जो अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।